आप मेरा यकीन करिए, मैं राजस्थान में घूम रहा हूँ 2-3 महीने से, और मेरी महीने में 2-3-4 मीटिंग राजस्थान में जरूर होती हैं। जो वहाँ के लोग इनके बारे में पूछते हैं, बच्चियों के बारे में रिएक्ट करते हैं, और जब वो वहाँ इनकी कम्युनिटी का वोट वहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो वो अगर रिएक्ट कर जाएगा तो सरकार तो भागी भागी इनके पास आएगी। मैं ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ बहस में नहीं पड़ना चाहता। मैं शरण सिंह जी के साथ काम किया है। आपको याद होगा, एक बागपत माया त्यागी कांड हुआ था। उस वक्त शरण सिंह जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि जब कोई औरत इल्जाम लगाती है तो अपनी इज्जत को सड़क पे रख देती है, उसमें सबूत की जरूरत नहीं होनी चाहिए, फौरन गिरफ्तारी होनी चाहिए। राजस्थान में कांग्रेस भी है, तो क्या ये कदम सरकार वहां पर कांग्रेस पार्टी को भी उठाना चाहिए और क्या लाभ किसे होगा उससे? लाभ तो जो पार्टी वहां लड़ेगी उसको ही होगा, लेकिन मैं इसमें लाभ की बात देख रहा हूँ इन पहलवानों की। इनके कॉज को लाभ होगा राजस्थान में लड़ाई लड़ने से। इस चर्चा के लिए हमारे साथ मुख्य रूप से विशेष तौर पर जुड़ चुके हैं सत्यपाल मलिक जी, जो कि पूर्व राज्यपाल रहे हैं जम्मू कश्मीर के। और बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू, नमस्कार। सर, ये जो पहलवानों का प्रोटेस्ट चल रहा है, आखिर सरकार कहां पर अपने आप को बिल्कुल भी पीछे हटने को तैयार नहीं है? कोई बहुत बड़ा बयान नहीं आ रहा, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है जैसे लगता है। देखिए, इस वक्त देश में बहुत ही इनसेंसिटिव किस्म की सरकार है। ये वो सरकार है कि जब ये मेडल लेके आए थे तो इनको माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने घर पे बुला के चाय पिलाई थी, शाबाशी दी थी और कहा आप मेरे बच्चे हो, और अब उनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं है। वो इनका जो है खेल वाला मिनिस्टर, वो तो बहुत जूनियर मिनिस्टर है, उसके कहने से कुछ होना भी नहीं है, वो भी कोई पॉजिटिव बात नहीं कर रहा है, लेकिन सरकार एज सच बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रही है। जी सर, आपने बताया कि सरकार कोई रिएक्शन नहीं कर रही। सर, आपने सरकार को बहुत करीब से देखा, उसके व्यवहार को भी आपने देखा होगा। क्या लगता है कि आगे कोई रास्ता निकलेगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि सरकार तो बहुत एरोगेंस में है इस वक्त, और ये बच्चियां बेचारी निरी हैं, इनको पॉलिटिकल पार्टीज भी जितना जैसे सपोर्ट करना चाहिए नहीं कर रही हैं। सर, पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट आप बात कर रहे हैं कि नहीं मिल रहा है। अगर हम बात करें कि आज जो मुजफ्फरनगर के शोरों में महापंचायत होने वाली है, क्या उसके बाद कोई रास्ता निकलेगा? क्योंकि खिलाड़ी जिस तरीके से हरिद्वार पहुंचे थे, उन्होंने कहा था कि हम अपने मेडल्स को, जो कि उनके लिए एक प्राइड वाली बात थी, उन्होंने कहा हरिद्वार में गंगा में प्रवाहित कर देंगे। ये कितनी बड़ी बात थी जो कि सरकार को कम से कम उस पर ध्यान देना चाहिए था। आप देखिए ना, खापें तो रिएक्ट की, खापों के चौधरी तो गए उनके पास, लेकिन सरकार का कोई आदमी नहीं गया। शाम तक बहुत टाइम था बीच में, कई दिन पहले उन्होंने कहा था। बिल्कुल। यहाँ पर अगर हम देखें तो आज महापंचायत है, वहां पर भले ही खिलाड़ी मौजूद नहीं रहेंगे, लेकिन नरेश टिकैत जो है खाप पंचायत और तमाम खाप के जो चौधरी हैं वो वहां पर आएंगे। क्या इससे कोई 2024 या फिर कोई ऐसा कदम उठाया जाएगा जिससे कि सरकार कोई कदम उठाने के पीछे हटने को तैयार हो पाएगी? मुझे नहीं पता खाप चौधरी क्या करेंगे, बट खाप चौधरी अपनी अपनी जगह भारी हैं, और वो कोई स्टैंड लेंगे तो उसका सरकार को नुकसान होगा। मैं तो, मेरे से ये मशवरा नहीं मांग रहे हैं कोई ये पहलवान लोग, लेकिन मेरी राय माने तो ये कुछ नहीं करें। मैं इनकी राजस्थान में इतनी शानदार मीटिंग्स करा सकता हूं कि 4 मीटिंग के बाद सरकार चीं बोल जाएगी, क्योंकि उस स्टेट में इलेक्शन है। उस स्टेट में जिला स्तर पे मीटिंग करने गए हैं प्रधानमंत्री जी, वहां अगर ये घुस गई और वहां रिएक्ट कर गए लोग, तो सरकार भागी भागी इनके घर आएगी। सत्यपाल जी, कहीं आपको ये नहीं लग रहा है कि जो आपने बताया कि राजस्थान में अगर राजस्थान को लेकर एक मुद्दा बनाया जाए, वहां चूंकि चुनाव है, लेकिन जो आरोप लगाया जा रहा है पार्टी और ब्रिजभूषण की तरफ से, ये केवल एक जाति विशेष का प्रोटेस्ट है, सिर्फ एक जाति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए एक जाति विशेष के लोग वहां पर मौजूद हैं। इस चीज को कैसे देखते हैं आप? ये नॉनसेंसिकल है। चंद्रशेखर रावण, जो दलितों का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्या पूरे नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा नेता है, वो 10 दिन इनके धरने पे बैठ के गया है और अभी फिर आने वाला है इनकी मदद में। ऐसे बहुत लोग हैं अन्य जातियों के जो इस आंदोलन में शरीक हैं।
बिल्कुल अब हमारे कुश्ती साथ अगर जाट लड़ते हैं तो जाट ही दिखेंगे। जी, बिल्कुल हमारे साथ सर न्यूज़ रूम से हमारे साथी गौरव भी जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे कुछ सवाल करना चाहेंगे। गौरव। कहिए, पूछिए गौरव जी, सर क्या कहें। जी थैंक यू। सर, जिस प्रकार से ये बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आप सोचिए कि इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं बजरंग पूनिया है, जिन्होंने जब भी ये मैट पर आए तो यहाँ पर देशवासी जो है इस बात को लेकर सुनिश्चित हो जाते थे कि कुछ ना कुछ मेडल तो है आने वाला है, चाहे गोल्ड आए, ब्रॉन्ज आए, सिल्वर आए। अब इस तरह के इंटरनेशनल खिलाड़ी जो है इतने दिनों से, जनवरी में हमने देखा कि वो जंतर मंतर पर बैठे हुए थे, धरना कर रहे थे, उसके बाद दोबारा इन्होंने धरना शुरू किया, और अब हालात जो है जिस प्रकार से भी देख रहे हैं आप, और सरकार का रुख जो है, सरकार ने पहले कहा कि हम जो है इस पे कमेटी बैठाएंगे, जांच करवाएंगे। पहले जो है जो ओलंपिक एसोसिएशन है उसने भी इस पर जांच बैठाई, और साथ साथ जो हमारे खेल मंत्री हैं उन्होंने भी इस पर जांच बैठाई, लेकिन जांच जो है उसका रिजल्ट कुछ सामने आ नहीं पाया। उसके बाद अब जो ये सरकार का स्टैंड जो है, वो आपको क्या लगता है कि किस प्रकार से सरकार अपनी तरफ से जो है इस मुद्दे को लेकर सीरियस है? सरकार बिल्कुल सीरियस नहीं है। जब ये मेडल जीत के आती हैं तब ना तो जी इनकी जात पूछी जाती है, क्योंकि मेडल तो बिल्कुल। ज्यादातर इसी जाति के लोग जीतते हैं। तब जाति नहीं पूछते, तब तो प्रधानमंत्री अपने घर बुलाते हैं, चाय पिलाते हैं और फिर कहते हैं आप मेरे बेटे हो, बच्चे हो। और अब उनके कान पे जूं नहीं रेंग रही है। और ये जो जूनियर मिनिस्टर्स हैं, ये क्या कहते हैं, इनके कहने का कोई मतलब नहीं है जब तक माननीय प्रधानमंत्री जी इसमें दखल ना दें। और मेरी उनसे जी प्रार्थना है कि जितनी जल्दी वो करेंगे उतना अच्छा रहेगा। नहीं, लेकिन ये वक्त भी काफी लंबा वक्त गुजर गया। मतलब हम देख रहे हैं कि जनवरी से लेके अभी जो है मई आ चुकी है, और मई में जो है लगातार प्रदर्शन काफी ज्यादा जो है बढ़ता जा रहा है। गंगा जी में जो है देखिए मेडल बहाने तक की नौबत आ गई, लेकिन ये पीएम ने अभी तक इस मुद्दे पर जी कुछ नहीं कहा है, कुछ रिएक्ट ही नहीं किया है। इन बच्चियों के इतने आंसू बह गए कि उसमें खुद एक नदी बन जाती है। ये बहुत परेशान हुई हैं, इनके साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ है। कभी इनका सामान फेंकने पुलिस रात में चली जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो ये तो बहुत ही इनसेंसिटिव सरकार इनके साथ व्यवहार कर रही है। बिल्कुल हालांकि सर। सर अब जी जी सर, ये जो आपने एक बात कही राजस्थान को लेकर, चुनाव को लेकर, और अगर हम देखें भी तो जो किसान आंदोलन था वो भी उत्तर प्रदेश चुनाव के ठीक पहले वापस लिया था प्रधानमंत्री ने, जो कि अपने एक भाषण में कहा उन्होंने कि हम ये इन 3 काले कानूनों को वापस ले रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि राजस्थान में जिस तरीके से आपने कहा कि राजस्थान में करना चाहिए, तो वहां पर असर होगा, और कितना असर होगा कि सरकार इस कदम से पीछे होगी और कोई नया कदम उठाएगी? इतना असर होगा, आप मेरा यकीन करिए, मैं राजस्थान में घूम रहा हूँ 2-3 महीने से, और मेरी महीने में 2-3-4 मीटिंग राजस्थान में जरूर होती हैं। जो वहाँ के लोग इनके बारे में पूछते हैं, बच्चियों के बारे में रिएक्ट करते हैं। और जब वो वहाँ इनकी कम्युनिटी का वोट वहां पे बहुत ज्यादा है, तो वो अगर रिएक्ट कर जाएगा तो सरकार तो भागी भागी इनके पास आएगी। ठीक है सर, बिल्कुल। लेकिन एक चीज मैं यहाँ से पूछना चाहूँ कि जो पुलिस ने कहा, दिल्ली पुलिस ने, कि उन्हें कोई सबूत नहीं मिले कि ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार किया जाए। क्या लगता है आपको, क्या जांच उतने सही तरीके से हो रही है? जांच जो है एक पुख्ता तौर पर हो रही है? क्योंकि एक तरफ अगर देखें तो दूसरी तरफ ब्रजभूषण पूरे तरीके से कह रहे हैं कि मेरा नार्को टेस्ट करा लीजिए आप, मैं हर एक चीज से गुजरने को तैयार हूँ। दूसरी तरफ मैं ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ बहस में नहीं पड़ना चाहता। मैं शरण सिंह जी के साथ काम किया है। आपको याद होगा एक बागपत माया त्यागी कांड हुआ था। उस वक्त शरण सिंह जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि जब कोई औरत इल्जाम लगाती है तो अपनी इज्जत को सड़क पे रख देती है, उसमें सबूत की जरूरत नहीं होनी चाहिए, फौरन गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो दिल्ली ये जो पुलिस है, ये 1 मिनट में सबूत खड़े करती है अगर करना चाहे। मुझे नहीं लगता कि पुलिस कुछ करना चाहती है इसमें। जी बिल्कुल। और अगर राजस्थान की पॉलिटिक्स देखें तो कांग्रेस की तरफ से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, और वहां पर सरकार में राजस्थान में कांग्रेस भी है। तो क्या ये कदम सरकार वहां पर कांग्रेस पार्टी को भी उठाना चाहिए, और क्या लाभ किसे होगा उससे? लाभ तो जो पार्टी वहां लड़ेगी उसको ही होगा, लेकिन मैं इसमें लाभ की बात देख रहा हूँ इन पहलवानों के। इनके कॉज को लाभ होगा राजस्थान में लड़ाई लड़ने से।
बिल्कुल सर, अगर एक सवाल ये है कि राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से पहलवानों के लिए क्या अपील करेंगे जो उन्होंने गंगा में प्रवाहित करने का कदम उठाया था, और आगे उन्हें क्या करना चाहिए, और आप मैं उसमें तो किस वो जो भी निर्णय लेंगे लड़ाई का, मैं उसमें अपनी शिरकत करूंगा, उनकी मदद करूंगा। लेकिन मशवरा मैं आपके माध्यम से दे चुका हूं, मेरे से मांगा नहीं गया कि आप तरफ चलिए, मैं अरेंज करूंगा आपकी सब मीटिंग।